ये कहानी एक छोटे शहर के करीब बसे घने जंगल की है, जहां लोग जाने से डरते थे। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो लोग उस जंगल में गए वे कभी लौटकर नहीं आए। बावजूद इसके 3 दोस्तों राहुल, समीर और विक्रांत ने जंगल में जाने की हिम्मत की। उनका मकसद था जंगल की सच्चाई का पता लगाना। तीनों दोस्त पूरी तैयारी के साथ एक रात जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास टॉर्च, खाने का सामान और कुछ हथियार थे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें वहां का माहौल अजीब लगा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों ठिठक गए। समीर ने पूछा, क्या ये जानवर हो सकता है? लेकिन राहुल ने मजाक में कहा, शायद कोई भूत होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटा हुआ झोपड़ा दिखा। झोपड़े के अंदर जाने पर उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली, खून से सनी एक पुरानी किताब और एक टूटी हुई लैंप। विक्रांत ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने पढ़ने की कोशिश की, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब पूरा माहौल डरावना हो चुका था। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और अंदर से एक रहस्यमय आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों घबरा गए। समीर ने किताब फेंक दी और जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों के पीछे से रहस्यमय परछाइयां दिख रही थी। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम बच नहीं सकते। ये सुनते ही तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्हें लगा कि जंगल के पेड़ उनकी ओर झुकने लगे हैं और रास्ता बंद हो रहा है। भागते भागते वे एक गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर एक रहस्यमय व्यक्ति बैठा था। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने मेरी किताब उठाए और मेरे श्राप को जागृत किया। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। विक्रांत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं काल हूँ। ये जंगल मेरा साम्राज्य है और जो भी इसे भंग करता है वह मेरी कैद में फंस जाता है। तीनों ने किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश की। समीर ने गुफा में पड़ी मशाल को उठाया और उसे काल की ओर फेंका। काल जोर से चीखा और पूरा जंगल हिलने लगा। गुफा के अंदर का रास्ता धीरे धीरे टूटने लगा। राहुल ने चिल्लाकर कहा, हमें बाहर निकलना होगा, जल्दी करो। भागते हुए वे गुफा से बाहर आए, लेकिन जंगल का रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर पेड़ों के बीच से केवल अंधेरा ही दिख रहा था। वे जहां भी जाते, काल की आवाज गूंजती, तुम बच नहीं सकते। आखिरकार उन्हें एक पुरानी देवी की मूर्ति दिखी। विक्रांत को याद आया कि उसकी दादी ने एक बार बताया था कि इस मूर्ति के पास प्रार्थना करने से जंगल की बुरी आत्माओं का नाश हो सकता है। तीनों ने मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू की। तभी जोरदार आंधी चली और एक तीव्र रोशनी के साथ काल गायब हो गया। सुबह होते ही वे जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाहर निकलते ही उन्होंने कसम खाई कि कभी किसी जगह की रहस्यमय कहानियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञात चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साहस और सूझबूझ से सबसे खतरनाक परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है।